किसी रूठे व्यक्ति को मनाने के लिए ज्योतिष में भी विभिन्न उपाय हैं। सामान्यतः ये उपाय आपको बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इन उपायों पर विश्वास होगा तो, क्योंकि जस्ट बिलीव इन कर्मा। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। रविवार शनिवार वाले दिन वृक्ष की पूजा, हर शनिवार वाले दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और खासकर पुष्य नक्षत्र हो और उस दिन आप रवि पुष्य नक्षत्र में या शनि पुष्य नक्षत्र में पूजा करते हैं और उसकी जड़ में जल देते हैं और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए भगवान से कामना करते हैं तो बहुत फल मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कि संडे वाले दिन हमको कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा हो तो जल ना दें, बस पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर अपनी कामना कर लें कि इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता खराब चल रहा है और वो मेरे लिए बहुत खास है, मैं आपके आगे झुककर अपने रिश्ते का समर्पण करता हूं और मेरा ये रिश्ता सुधर जाए, तो रिश्ता काफी हद तक सुधर जाता है। चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा मन को शांति देता है, प्रभावशाली बनाता है। विशेषकर सोमवार वाले दिन चंद्रमा की पूजा सफेद वस्त्र पहनकर करें और अगर आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे रहा हो तो महादेव को याद करते हुए कि महादेव मैं आपके मस्तक पर बैठे हुए चंद्रमा को प्रणाम करती हूँ और उस पर कच्चे चावल अर्पण करती हूँ और इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता खराब है, मेरा रिश्ता सुधर जाए। और 1 कटोरी या 1.25 किलो आप अगर मिश्री अर्पण कर देते हैं, कुछ दिन तक लगातार आप इस उपाय को करते हैं तो आपका रिश्ता सुधरेगा। गाय के दूध से स्नान, जिन व्यक्तियों के साथ आपके संबंध में खटास है उनको मनाने के लिए गाय के दूध से स्नान करें और शुभता प्रदान करें। एक बाल्टी में बैठ के नहाएं, उसमें 1 चम्मच गाय का दूध डाल लें। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, हर रोज चढ़ाना, लेकिन खासकर प्रदोष वाले दिन शाम को शिवलिंग पर अगर आप जल अर्पण कर काले तिल और दूध अर्पण करके उस व्यक्ति का नाम लेते हैं और बोलते हैं प्रभु मेरा उससे रिश्ता सही हो जाए, तो यकीन मानिए उससे आपके रिश्ते में सुधार आता है। संत महात्माओं की सेवा, साधु संत इन लोगों की सेवा, इनका आशीर्वाद लेना, इनसे कहना कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरा इससे रिश्ता सुधर जाए, तो आपका रिश्ता उस व्यक्ति से काफी हद तक सुधर सकता है। वैसे तो वाणी पर कंट्रोल करके रिश्ता सुधर सकता है, उसे कॉल करके रिश्ता सुधर सकता है, उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया तो आप बहुत आराम से उस व्यक्ति को केवल और केवल मन ही मन में याद कर और दूसरे फोन से बात कर किसी तीसरे के थ्रू अपना मैसेज भिजवाकर रिश्ते को सुधार सकते हैं। हवन व यज्ञ, घर में हवन यज्ञ योजना करें, इससे शामिल हो और शांति के लिए उस व्यक्ति की अपने भाव के साथ आप हवन में जब ओम गायत्री मंत्र का जो है पाठ कर स्वाहा कर जब आप आहुति दे तो आप उस व्यक्ति का नाम लें कि हमारा रिश्ता सुधर चुका है और तुम्हें मेरी याद आ रही है। घर को साफ सुथरा रखने से, सजावट करने से और अपने घर के ईशान कोण में रोज उसके नाम का दिया जलाने से उस व्यक्ति से आपका रिश्ता सुधर सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से और उनके आगे अपनी गलती को मानने से और सुधार करने से, हर शुक्रवार महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर और ये कहें माँ मैं एक छोटी सी बच्ची को ये खीर खिला रहा हूँ या खिला रही हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का मन मेरे लिए पॉजिटिव हो जाए तो रिश्ता सुधर सकता है। आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर पवित्र जल से एक मिट्टी का मटका भरा हुआ अपनी भावनाओं के साथ किसी भी मंगलवार रखकर आते हैं तो उस व्यक्ति से आपका रिश्ता सुधर सकता है। और जब भी रखकर आए उसका नाम जरूर ले लें। मानसिक शांति के लिए आप अपने मन को एकाग्रचित कर और चंद्रमा को देखते हुए उसे याद करें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें तो आपका रिश्ता सुधर सकता है। आप अपने आप को किसी भी रूठे व्यक्ति को मनाने के लिए इससे सुधारने में मदद पा सकते हैं। हालांकि मैं इन उपायों के साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगी, संवाद समझदारी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। सिर्फ उपायों को करने से वो व्यक्ति आपके पैरों में आकर गिर जाए तो ऐसा कभी मत सोचिएगा। और जब हमारी भावनाओं में ये बात होती है ना कि वो मेरे पैरों में आके गिर जाए तो भगवान कहता है ओए तू ज्यादा बड़ी हो गई, फिर तो कभी भी नहीं। मैं ही उसके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूं, मेरा ही उसके साथ गुजारा नहीं है, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मुझे उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं देनी, बस वो मुझे आके टाइट हग कर ले, जादू की झप्पी दे दे, मुझे ये बोल दे कि मैं उसकी जिंदगी में बहुत स्पेशल हूँ। इट इज मोर देन इनफ। भगवान आपके भावों को समझते हैं और यकीन मानिए हम जैसा सोचते हैं वो आसमान में जाता है। आपकी किसी की बुरा चाहने से तो कभी किसी का बुरा हो नहीं सकता, आपके अच्छा चाहने से जरूर किसी का अच्छा हो सकता है। तो दुआओं में याद रखें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अपने और अपनों का रखिए खास ख्याल। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और डॉक्टर वायरा के एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे ओए होए फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए जय माता दी, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। और मैं ऐसी दिल से दुआ देती हूँ, मेरी ये वीडियो देखते ही आप तुरंत जय माता दी लिखिए और जिस व्यक्ति
व्यक्ति से आप चाहते हैं आपका रिश्ता सुधरे, जय माता के आगे ब्रेक, एक छोटे से ब्रैकेट में उसका नाम लिख दीजिए। रोज ऐसा कीजिए, माता रानी की कृपा से उसका कॉल खुद आएगा। और जब आए तो अपनी गलतियों की माफी मांगेगा, कहेगा चल छोड़, मिट्टी डाल, गलती मेरी ही थी। जो झुकता है वही बड़ा होता है। देखिए, सॉरी बोलने से तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो सॉरी बोल देता है वो बहुत बड़ा होता है, और जो माफी दे देता है वो बड़ों का भी बड़ा होता है। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली, और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है, और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा। ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।